नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि चयनकर्ता जो है वो मुंबई में मीटिंग शुरू कर चुके हैं। मीटिंग किस बात की है? वर्ल्ड कप 2015 वर्ल्ड कप के लिए 30 प्रोबेबल्स यानी कि संभावित भारतीय खिलाड़ियों का आज ऐलान होगा। ये सूची 30 खिलाड़ियों की होगी और अगले महीने इन 30 को 15 खिलाड़ियों की शक्ल दे दी जाएगी, यानी कि टीम वहां पर चुनी जाएगी। लेकिन 30 संभावित खिलाड़ी आईसीसी को देने होते हैं और चयनकर्ता इस वक्त मुंबई में एक मीटिंग कर रहे हैं। बड़ा सवाल उनके सामने, पिछली वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के कितने खिलाड़ियों को टीम में रखा जाए। हालांकि आज सिर्फ 30 खिलाड़ी चुने जाएंगे, लेकिन इन 30 खिलाड़ियों में 2011 चैंपियंस में से सहवाग, गंभीर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान का क्या होगा? हालांकि इन में से अगर सबकी बात करें, जहीर खान चोटिल है, इस लिहाज से टेक्निकली उनका चयन नहीं हो सकता। लेकिन अब फॉर्म, फिटनेस सब कुछ देखना है सहवाग का, गंभीर का, युवराज, हरभजन सिंह का चयनकर्ताओं को। या फिर चयनकर्ता ये चाहते हैं कि जो युवा टीम इंडिया है, जो इन चारों के बिना खेल रही है हाल फिलहाल में, उसी को आगे मौका दिया जाए। यह बड़ा सवाल चयनकर्ताओं के सामने होगा। भारत इस वर्ल्ड कप को डिफेंड करेगा। पाकिस्तान से 15 फरवरी पहला मैच भारत का होगा। दो खास मेहमान आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट्स मदन लाल, चेतन चौहान स्टूडियो में है और मेरे सहयोगी रसेश मंडानी मुंबई में, जहां पर मीटिंग चल रही है, वहां से जुड़ेंगे हमारे साथ। सौरव गांगुली, भारत के कप्तान रह चुके वर्ल्ड कप 2003 में, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि चयनकर्ता क्या करे, चयनकर्ता क्या ना करे, क्या इन चैंपियंस की वापसी होगी नहीं होगी, पहले देख लेते हैं कि आज तक के मुताबिक कौन कौन खिलाड़ी इस 30 में शामिल हो सकते हैं। सलामी बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा, शिखर धवन, मुरली विजय, उन्मुक्त चंद का नाम भी आ रहा है। ये 30 में हो सकते हैं। और अजिंक्य रहाणे, अब रहाणे को हमने सलामी बल्लेबाज में ही रखा है क्योंकि उन्होंने अभी ओपन भी किया था। हालांकि रहाणे को 11 में जगह मिलेगी। अब वो सलामी बल्लेबाज होंगे या मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, बात की बात है। मध्यक्रम के लिए विराट कोहली, सुरेश रैना, मनीष पांडे, अंबाटी रायडू, युवराज सिंह, जी हां, आज तक के मुताबिक युवराज सिंह 30 में होने चाहिए। रॉबिन उथप्पा, मनोज तिवारी, संजू सैमसन, ये मध्यक्रम के संभावित खिलाड़ी हो सकते हैं। विकेट कीपर में से महेंद्र सिंह धोनी, वृद्धिमान साहा, नमन ओझा। हालांकि संजू सैमसन और उथप्पा भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन चूंकि उनका नाम मध्यक्रम में हमने रखा है तो ये 3 संभावित विकेट कीपर होने चाहिए। स्पिनर्स में अब रविंद्र जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, ये 3 बहुत आगे चल रहे हैं। अमित मिश्रा राइट आर्म लेग स्पिनर है, वनडे में रिकॉर्ड भी अच्छा है। हरभजन सिंह 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के अहम सदस्य थे। और उनके अलावा करण शर्मा, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, उनको भी 30 में आज तक की लिस्ट के हिसाब से रखा गया। भुवनेश्वर कुमार, वरुण आरन, उमेश यादव, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, मोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी, स्टुअर्ट बिन्नी, ये सीमर्स हैं। तो ये है 30 खिलाड़ी आज तक के मुताबिक जो कि इस सूची में होने चाहिए। अब जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, देखेंगे इनमें से कौन कौन चुने जाते हैं। ये जो संभावित की आप 30 की सूची देख रहे हैं, ये आज तक के मुताबिक है, लेकिन चयनकर्ता इस वक्त बैठे हुए हैं। मदन जी और चेतन जी दोनों चयनकर्ता रह चुके हैं और आज मैं आपको खिलाड़ी के तौर पर नहीं, चयनकर्ता के तौर पर शामिल करना चाहूंगा चर्चा में, क्योंकि 30 मदन जी आमतौर पर चुनना बड़ा आसान होता है। इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, इसको भी ले लो, आप पूल को बड़ा करते हैं, उसके बाद 15 देखते रहेंगे। लेकिन जब आपको यह देखना है कि सहवाग का क्या होगा, गंभीर का क्या होगा, युवराज का क्या होगा, हरभजन सिंह का क्या होगा, तो फिर 30 चुनने भी आसान नहीं, क्योंकि 30 में अगर ये आते हैं तो फिर 15 में भी आएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि इन चारों को जगह मिलेगी? और देखिए, बड़ा मुश्किल है इन चारों के लिए जगह मिलना, क्योंकि देखिए और जितनी भी पीछे सीरीज हुई हैं, उन्होंने इनको वैसे भी चांस नहीं दिया गया, ना ही इनको देखा गया। पर घरेलू क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा। अगर आते हैं तो उनको, इसका मतलब है कि वो उनको उसको कंसिडर कर रहे हैं। पर मेरे विचार में मेरे को नहीं लगता वही खिलाड़ी आएंगे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है और जिन्होंने पीछे सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ और बाद में काफी पीछे और भी वनडे क्रिकेट जो है वो खेलते चले आ रहे हैं। और आउटसाइड चांसेस सिलेक्टर का कोई पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आपको मदन जी की संभावित 30 दिखा देते हैं। दरअसल बहुत ज्यादा शायद बदलाव नहीं होगा मदन जी की 30 में भी, लेकिन फटाफट नजर डाल लें कि मदन जी के मुताबिक 30 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे। अब हमने आपको 6 सीनियर खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाई थी।
इनमें से इरफान पठान वर्ल्ड कप 2011 के नहीं थे सदस्य, जहीर खान थे, लेकिन जहीर भी चोटिल है। इरफान और जहीर चोटिल है। अब पता नहीं कि इस फिटनेस के हिसाब से वो 30 में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मदन जी, आपके लिए सलामी बल्लेबाज। देखिए, रोहित शर्मा, शिखर धवन और मुरली विजय, इन्होंने ये चलते भी आ रहे हैं टीम के साथ और खेल भी रहे हैं और इन्होंने इनका अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। तो मेरे विचार में इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है जी। और आपने रहाणे को इसमें नहीं रखा, जाहिर तौर पर आपने रहाणे को अंदर रखा हो। हाँ जी, हाँ। चलिए, मदन जी के मुताबिक मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, सुरेश रैना, जिनके रहाणे, अंबाटी रायडू, केदार जाधव को इन्होंने जगह दी है, संजू सैमसन, तिवारी, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह। तकरीबन वही है जो हमने आज तक की 30 है। अब बिल्कुल देखिए, और युवराज को आपने जगह दी है। इसलिए ये है कि क्योंकि बीच में मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा डिस्कशन हो सकता है और युवराज एक मिडिल ऑर्डर में आता है। तो युवराज को अगर आप मैं चाहूंगा कि टीम आगे चलती रहे, लेकिन युवराज को आप विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, युवराज को आप 15 में रखने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी अगर युवराज को 30 में रखते हैं, देखिए, मैं अगर इसको रखा है तो मैं इसको जगह भी दूंगा। हरभजन सिंह को भी आपने अपनी 30 में रखा है? नहीं, हरभजन सिंह को नहीं, मैंने इसको कुलदीप यादव को रखा है। कुलदीप यादव, ये गलत सूची चल रही है। हाँ, कुलदीप यादव इसलिए रखा है कि हाल ही में उन्होंने रवि शास्त्री ने एकदम उनको वनडे क्रिकेट में लेकर आए। अभी एकदम उसको कहते हैं ना, अभी यानी कि मदन जी की सूची में सिर्फ युवराज सिंह है अभी तक। ना तो जहीर खान दिखे हैं, ना ही गौतम गंभीर, ना ही सहवाग और ना ही हरभजन सिंह। और स्पिनर्स के लिए मदन जी ने पहले बताया था। तेज गेंदबाजों में मदन जी की सूची देख लेते हैं। जहीर खान अगर फिट नहीं है तो आप उनको साफ तौर पर रखेंगे ही नहीं। देखिए, फिट भी होंगे तो मुश्किल है उनके लिए भी रखना। देखिए, आप एक ऐसा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जहां पे ये कोई बहुत बड़ा एक इवेंट है और उसके एक तो फिटनेस का तो है ही है, और उसके साथ साथ देखिए और भी कई चीज़ें अटैच है, क्योंकि पीछे कितने 7-8 महीने से उन्होंने क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला और अगर वो खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनके बारे में सोचा जा सकता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं लेके आना, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये जो जितने भी युवा बॉलर हैं इनको जो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपको यंग शोल्डर चाहिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, जो गेंद को डिग कर सकें, जो गेंद को ऊपर और जब ऑस्ट्रेलिया में आप खेलेंगे चेतन जी, आपको फील्डिंग का भी ध्यान रखना है। आप बड़े मैदानों में खेलेंगे और ये तो फैक्ट है कि अगर आप इन खिलाड़ियों को वापस लेकर आते हैं, शायद तजुर्बा वापस आता है, लेकिन फील्डिंग भी नीचे जाती है। देखिए, बिल्कुल देखिए, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हर मैच इंपॉर्टेंट है और यू हैव टू बी इन द गेम। अगर आप बॉलर हैं तो भी अच्छे आप फील्डर होने चाहिए, अगर आप बैट्समैन हैं तो भी अच्छे फील्डर होने चाहिए, क्योंकि एक एक रन, वर्ल्ड कप है ये 4 साल में एक बार होता है, एक एक रन की आवश्यकता होती है, एक एक रन बचाना है आपको और कैचेस पकड़ने हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड बड़े हैं तो इसीलिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और दबाव भी आपके ऊपर, शरीर के ऊपर खास करके दबाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो सेलेक्टर जो हैं यंग टीम की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देंगे। रसेश जुड़ गए हैं। चेतन जी, आपकी 30 भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। चेतन जी की 30 में क्या गंभीर, सहवाग होंगे, युवराज होंगे, हरभजन होंगे, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन रसेश जुड़ गए हैं और रसेश, मीटिंग शुरू हो चुकी है 1 बजे। कितने बजे तक ऐलान, कितने बजे तक 30 की तकदीर का फैसला होगा, या फिर उनका भी होगा जो इन 30 में नहीं होंगे? जी विक्रांत, 1 बजे मीटिंग शुरू हो गई है और मुझे लगता है 2-2:30 बजे तक टीम का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। कप्तान धोनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस पर कोई बात अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये समझा जा सकता है कि शायद 30 खिलाड़ियों की सूची है, इसलिए सिर्फ चयनकर्ताओं ने ठीक समझा कि ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जब फाइनल सिलेक्शन होगा धोनी आज नहीं है, लेकिन धोनी को रसेश मुंबई से ही फ्लाइट लेनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो धोनी आज क्यों नहीं है? क्या अभी से चयनकर्ताओं ने ये फैसला नहीं किया है, मन नहीं बनाया कि धोनी कप्तान होंगे, या आपको लगता है कि उनकी फीडबैक ले ली होगी कि 30 में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? क्योंकि आपने तो 4 बड़े खिलाड़ियों का फैसला करना है ना। जी विक्रांत, ये बात सही है कि धोनी शहर में है, ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्हें रवाना होना है और ताज्जुब की बात वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनकी कप्तानी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई उसमें दो राय है। धोनी टीम के विश्व कप में कप्तान होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी कप्तान रहेंगे। जो तर्क हमें समझ में आ रहा है, अब तक चयनकर्ताओं से हमारी बात नहीं हुई, मीटिंग के बाद ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, लेकिन ये जो तर्क समझ में आ रहा है वो ये है कि शायद फीडबैक की जरूरत जब फाइनल 15 का सिलेक्शन हो तब जरूरत पड़े, इसीलिए धोनी ने शायद जरूरी नहीं समझा, या फिर कुल मिलाकर बोर्ड ने यह डिसाइड किया कि उन्हें ये मीटिंग में रहना जरूरी नहीं है। विशेष लाइन पर रहें, क्योंकि चेतन जी की 30 भी दिखानी है हमने, आज तक की मदन जी की 30 दिखा दी, लेकिन जाते जाते ये सवाल मुझे चुभ रहा है कि आप कप्तान को तब रखेंगे जब 15 चुननी है,
कप्तान को तब रखेंगे 15 चुनना है तो फिर आप कप्तान उसी शहर में हो, कप्तान को 30 में क्यों नहीं? क्योंकि 30 में भी तो कई ऐसे खिलाड़ियों का फैसला आपको लेना है ना कि इसको मैं रखूं कि ना रखूं, 15 में रखना है कि नहीं रखना है। कप्तान आज इसमें क्यों नहीं बुलाया जा सकता? नहीं देखिए, यही एक बात होती है कि जो कप्तान को आना चाहिए और आकर डिस्कशन करना चाहिए, आप कन्विंस करना चाहिए अभी हमें ये हमारा प्लान है, ये ऐसे हम जा सकते हैं और ये हमारे खिलाड़ी होने चाहिए। चलिए, अब तकरीबन आधे पौने घंटे में 30 लकी कौन से होंगे उनका ऐलान हो जाएगा। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप के जो चैंपियंस थे, इनकी तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, युवराज सिंह, सहवाग, गंभीर, हरभजन, इनका क्या होगा? ये आज तक के संभावित 30 है और इसके मुताबिक हरभजन सिंह और युवराज सिंह शायद 30 में होंगे। मदन जी की 30 है, इसमें युवराज सिंह ही हैं जो होने चाहिए। चेतन जी, बड़ा सवाल तो अब आपके सामने भी है। 2 लड़के पंजाब के हैं लेकिन 2 तो चैंपियंस आपके दिल्ली के हैं। इन चारों की जगह है आपकी 30 में? देखिए, अगर आप बोलोगे कि या सहानुभूति के हिसाब से तब तो मैं कहूँगा कि रखना चाहिए, लेकिन तो आप सेंटिमेंटल सेंटिमेंट या सेंटिमेंट तो चलता नहीं है, क्योंकि देखिए हमको देखना है कि इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स क्या चल रही है और सेलेक्टर्स ने अभी तक किया क्या है, अभी है क्या और आगे के क्या है, क्योंकि ये आगे तक देखना ही है। टीम में चारों नहीं है, चेतन जी की टीम में चारों नहीं है जी, मेरी टीम हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हाँ, मेरी टीम में ये नहीं है, क्योंकि आपको देखना है कि अभी तक किया क्या है, सेलेक्टर्स ने अभी तक क्या किया है और प्लेयर्स ने खुद क्या किया है, तो उसको ध्यान में यदि हम देखते हैं तो फिर स्कीम ऑफ थिंग्स। लेकिन सिलेक्शन पे जैसे मदन ने भी कहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी ला सकता है, क्योंकि इन लोगों की परफॉर्मेंस कोई कमी नहीं है। युवराज सिंह 2011 में तो पूरे टूर्नामेंट के थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, तो वो है फाइनल में देखेंगे तो गौतम गंभीर ने मैच जिताया हमको फाइनल में, तो किसी तरीके से इनका कोई योगदान कम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सेलेक्टर्स चल रहे हैं और जो अभी हाल में सीरीज खेले, जो सीरीज खेले हैं, वनडे सीरीज हम लोग खेले, चाहे इंग्लैंड में खेले या यहाँ खेले, यहाँ पर उनको मौका नहीं दिया। रसेश, जाते जाते इन चारों पर चयनकर्ताओं का मत क्या है? इनमें से कौन 30 में नजर आएंगे, कौन नहीं आएंगे? रसेश, इन 4 में से किसी को 30 में जगह मिलेगी? नहीं, आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही। लेकिन हिस्टोरिक ये मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितने वर्ल्ड कप अब तक हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड कप अब तक हुए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 4 या 5, पिछली डिफेंडिंग चैंपियन टीम अगले वर्ल्ड कप में 4 या 5 उस टीम के खिलाड़ियों को लेकर जा रही हो, सिर्फ 4 या 5। ये पहली बार होगा। फिलहाल तो जो चयनकर्ताओं की 15 दिखती है उसमें 4 है पिछली वर्ल्ड कप के जिताए हुए चैंपियंस। धोनी है उसमें, रैना है उसमें, विराट कोहली है और अश्विन है। क्या युवराज सिंह, हरभजन सिंह में से कोई आएगा? लेकिन आपको बता दें कि अगर ये 4 ही रहते हैं या 5 भी रहते हैं तो इतने कम डिफेंडिंग चैंपियंस कभी अगले वर्ल्ड कप में गए नहीं।